हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सी ट्रायंगल्स की टाइप्स पढ़ी। अब आप एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसकी दो साइड जो है वो इक्वल है, लेकिन थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, इस ट्रायंगल ए बी सी में जो ये दो साइड्स हैं, इनकी लेंथ क्या है 3.5 सेंटीमीटर, जबकि थर्ड साइड जो है उसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल, इस ट्रायंगल एबीसी में ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ओके, ये तो बात हो गई लेंथ की। व्हाट अबाउट एंगल, एंगल बी और एंगल सी, क्या ये इक्वल होंगे? ऐसी ट्रायंगल्स में, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में, इक्वल साइड्स की जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास थ्योरम क्या बना, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में इक्वल साइड्स की जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस रिजल्ट को हम बहुत से तरीकों से प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करना है, आपने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेनी है ए बी सी। ओके, अब ए बी और ए सी क्या है, लेंथ में इक्वल है। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब इनकी क्या है, लेंथ साइड्स इक्वल हैं। अब आपने क्या बेसिकली प्रूव करना है एंगल बी और एंगल सी के बारे में, कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है, और सी जो है वो एक मिड पॉइंट है बीसी पे, सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू बी सी, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। अब देखो, इन ट्राइंगल बी ए डी में, ट्राइंगल बी ए डी और सी ए डी में, ठीक है, एंगल बी ए डी, ये एंगल, और एंगल सी ए डी, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ओके, क्यों, बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल। अब इसी तरह देखो, एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी, ये भी क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, कंग्रेंट ट्रायंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं, इसीलिए एंगल बी किसके इक्वल हुआ, एंगल सी के। ओके, इफ टू angles of any triangle are equal, can we conclude that the sides opposite to them are also equal? मतलब अगर दो triangles की दो एंगल्स इक्वल हैं, तो आप क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि उनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं। अब आप क्या करोगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करो। सर, एक ट्राइंगल आपके पास क्या है, ए बी सी, इस ट्राइंगल की अब एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है 50 डिग्री से में। इसी तरह ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ए बी और ए सी साइड्स भी क्या, इक्वल है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है, और बी सी को आपने एक पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगा, सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। अब आपने क्या करना है, cut out the triangle from the sheet of paper and fold it along AD so that vertex C falls on vertex B। मतलब आपने क्या करना है, यहां से इसको फोल्ड करना है, और इस फोल्ड करके इसको इस साइड पे फोल्ड करना है। मतलब ये जो बी ए, ये वाली जो साइड है, ये किसके ऊपर आ जाएगी, ए डी सी के। ठीक है, मतलब वर्टेक्स बी जो है ये किस पे फॉल करेगा, वर्टेक्स सी जो है वो वर्टेक्स बी पे फॉल करेगा। अब ए सी, अब आप देखोगे कि जो ए सी है ये किसको कवर करता है, ए बी को कंप्लीटली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, मतलब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स ऑपोजिट इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब हम बेसिकली डायरेक्ट वे में भी जा रहे हैं और इनडायरेक्ट वे में भी प्रूफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये जो है, ये बेसिकली ये जो थ्योरम 7.3 है, ये क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.2। ओके, अब आप इस थ्योरम को एस से कंग्रेंस रूल से भी क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। अब आप देखो, बाइसेक्टर ए डी, ये जो बाइसेक्टर है ए डी एंगल ए का, ये क्या है, ये बी सी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, अब आपने क्या शो करना है, आपने शो करना है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एंड ए, आपने ये भी प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब आप ये प्रूव करोगे ना कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली आप प्रूव कर रहे होगे कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होती है जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी में, एंगल बी ए डी, ये एंगल, और एंगल सी ए डी, ये एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये आपको गिवन होगा, गिवन है। और ए डी जो है ये क्या है, बेसिकली एक कॉमन वर्टेक्स है, दोनों में कॉमन है। ठीक है जी, और एंगल ए डी बी,
एंगल ADB और एंगल ADC, ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है इक्वल है। ओके, तो बाय दीज टू एंगल्स एंड वन साइड आप क्या कह सकते हो, ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू ट्राइंगल इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, आपने कौन सा रूल यूज किया, एंगल साइड एंगल वाला। सो AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है अगर ये कंग्रेंट है तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AB किसके इक्वल है, AC के। सच दैट आपने क्या प्रूफ कर लिया, हैंस प्रूफ ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equals to CE. अब आपके पास एक आइसोसेलेस आपके पास एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है जी, आपको क्या बताया गया है कि जो E है वो AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक है जी, आपने शो करना है कि BF जो है ये CE के इक्वल है। आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABF, इस ये वाली ट्राइंगल और ट्राइंगल ACE, ये ट्राइंगल। ठीक है जी, इसमें आप क्या करोगे, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, ये गिवन है हमें। और एंगल A जो है वो कॉमन है बेसिकली दोनों में। और AF जो है, AF किसके इक्वल है, बेसिकली AE के। ये क्या है, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है जी, तो आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि ABF इज कंग्रेंट टू ACE, और आपने कौन सा रूल अप्लाई किया, साइड एंगल साइड वाला, SAS कंग्रेंस रूल। सो देयरफॉर BF इज इक्वल्स टू, अगर ये देखो, अगर AF AE के इक्वल है तो इसका मतलब है CF जो है या जो BF है ये किसके इक्वल है, CE के इक्वल है। क्योंकि कोरोस्पोंडिंग पार्ट जो होते हैं, कंग्रेंस ट्रायंगल के जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जिसमें हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को डिस्कस किया।